वीडियो के अंदर क्या है इसको जानने के लिए इसको ज़रूर पढ़ें। यहाँ कौन सा जंगल था महाराज जी? यहाँ पे प्रमोद वन ना। यहाँ पे पहले प्रमोद वन बहुत ही घना जंगल था। जब राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ जब निकले थे सबसे पहली बार यहीं पे यहाँ पर उन्होंने बला और अतिबला की विद्याएं प्राप्त की थी। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ रिंगी आश्रम के पहले मेन गेट पे, जहाँ से हम इंटर होते हैं और यहीं पे राम जी ने पहला विश्राम किया था। अब हम दूसरे गेट पे आ गए हैं और यहीं से रिंगी ऋषि आश्रम जाया जाता है। तो आइए चलते हैं। यह त्रेता युग में बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, जिसे प्रमोद वन के नाम से जाना जाता था। यहाँ भी भयानक भयानक राक्षस रहते थे और यहाँ पे अनेक प्रकार के संतों की कुटिया थी। यह एक तपोभूमि है। तो आइए इसका दर्शन करते हैं और हम भी इस जगह का दर्शन करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे संतों के स्थल की दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो हम भी अब पहुंच ही गए हैं और हमारे साथ आप भी दर्शन करिए और जब भी मन करे तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आइएगा और अच्छी जगह है। दोस्तों फ़िलहाल मैं बाबा रिंगी आश्रम आ गया हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत ही प्रभावित कर रहा है। तो आइए मैं आपको सारी जगह यहाँ का दिखाता हूँ। यहीं पे भगवान श्री राम पहली बार जब राक्षसों का वध करने के लिए निकले थे तो यहीं पर वे अपना पहला विश्राम किए थे और यहीं पे अतिबला और बला नाम की सिद्धियाँ विश्वामित्र जी के द्वारा प्राप्त किए थे। तो आइए वो तपोस्थली का दर्शन हम आज करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सरयू में स्नान करके आपको अब रिंगी बाबा का समाधि का दर्शन कराने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं अंदर की ओर और बाबा का दर्शन करते हैं। देखिए बाबा की ये समाधि है और संतों का दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है। तो आप ज़रूर आइए दर्शन करने के लिए। चलिए बाहर की तरफ निकलते हैं और यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू नज़र आता है। बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शांत जगह है। और चलिए आपको मैं शांता मैया का दर्शन कराता हूँ। शांता मैया दशरथ जी की बेटी एवं राम जी की बहन थी। तो उनकी समाधि यहाँ पर है। चलिए मैं आपको इनका दर्शन कराता हूँ। पर गेट पे अभी ताला लगा हुआ है, फिर भी मैं दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, फिर भी हम आपको दर्शन ज़रूर करा सकते हैं क्योंकि यहाँ से दिख रहा है। यह राम जी की बहन थी एवं दशरथ जी की पुत्री। दशरथ जी ने जब रिंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया था तो रिंगी ऋषि को अपनी बेटी सौंप दिए थे। तो रिंगी ऋषि की यह पत्नी हुई थी। ये भैया ऐसा जब राम अवतार नहीं हुआ था तो इन्हीं को बुलाकर राजा दशरथ जी ने उत्कृष्ट यज्ञ कराया था मखौड़ा धाम में। तब राम अवतार हुआ, इसीलिए श्रृंगी ऋषि स्थानीय प्रसिद्ध है। ये प्रमोद वन रामायण में बोलता है। जब राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ जब निकले थे सबसे पहली बार यहीं पे यहाँ पर उन्होंने बला और अतिबला की विद्याएं प्राप्त की थी।
यहीं हाँ पर हाँ, विद्या प्राप्त किए थे प्रमोद वन में, यही प्रमोद वन है। प्रमोद वन। हाँ, ये पहले जंगल ही था। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा था कि आप सिंह ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्ट जग कराइए। तब यहाँ से मखौड़ा लेकर गए से नाव द्वारा। मखौड़ा जग कराकर श्रृंगी ऋषि बाबा दिन भर में तुरंत चले, रुकते नहीं थे, बहुत क्रोधित रहते थे। इनको समझाने के लिए बहुत टाइम लगा, तमाम अप्सराएं आई। अच्छा। हाँ, तब उससे भी नहीं, तब राजा दशरथ से वशिष्ठ जी बोले आपके पास काशी नरेश हैं, राजा जो है उनकी 4 लड़कियां हैं, उसमें शांता जी को लाइए। शांता ये दशरथ की पुत्री थी ना? पुत्री मान ही लिए, उसके मित्र थे तो लाए यहाँ, उनके वही 4 थे पुत्र, हुआ कोई औलादे नहीं थी राजा ने, तो अपनी पुत्री है उसको मान कर लाए। और जब श्रृंगी ऋषि के सामने खड़ा किया तो क्रोध से लाल थे, जैसे भस्म कर देते तो शांत हो गए। ऐसा था कि ये जैसे जंग इस गुफा से निकलते थे एक बार, तो इतनी लकड़ियाँ लाकर वो अंदर ले जाते थे। तब सारा दूर दूर बैठी रही, देखें कि कैसे काव करते हैं। जब 2-4 दिन उन्होंने देखा तो उन्होंने उनके पहले एक मुठा लकड़ी उस स्थान पर रख देती थी, तो उठा ले जा रहे थे। जब उन्होंने 2-4 दिन देखा तो कहा ये भाई कहाँ से लकड़ियाँ यहाँ आ रही, रखी जा रही हैं ऋषि जी। तो उन्होंने पुकारा तो हाथ जोड़ खड़ी, मैंने हम लोग ही सेवा के लिए दे रहे हैं। तब इसी तरह धीरे 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 जब हुआ, तभी इनको जग कराने के लिए अप्सरा लोग ले गई हैं। नहीं जाते नहीं थे कहीं, क्योंकि क्रोधित थे, इससे इनके नेत्र से भस्म हो जाते थे। तब इनको नाग बथुआ पर नाग नेवरिया की तरह लेकर गए हैं मखौड़ा। हाँ, मखौड़ा में जग कराएं, तुरंत इनको वापस कहे थे हम दिन भर हम कहीं रुकेंगे नहीं, जग कराकर वो वापस आ गए अपने स्थान पर। तब वही राजा दशरथ की पुत्री इनको सौंप दी और इनकी पत्नी हो गई। यहाँ की दृष्टांत है वो, और तो बहुत तमाम कथाएं हैं। अब इस समय यहाँ के महंत कौन है? इस समय यहाँ के महंत हैं महेंद्र गिरी। ये तीनों स्थान के श्रृंगी ऋषि, शांता माँ, शंकरी, ये तीनों प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना। चलिए अब यहाँ का दर्शन करते हैं। यहाँ के बारे में जानकर उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और कितनी अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो महंत हैं, यहाँ के महंत, वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे मंदिर है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और दर्शन करते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। एक महाराज जी मिले, वो मुझे बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अगर दूर से कोई आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था है? हाँ, देखिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी है, और अगर आप रुकना चाहते हैं तो महाराज जी आपको रुकने का आश्रय भी दे देंगे। यहाँ पे देखिए महाराज जी दिखा रहे हैं। तो महाराज जी हमें वह जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे आप आकर रुक सकते हैं। आप अगर थक गए हैं तो यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, रात को भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और महाराज जी खुद ही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी रुकने की व्यवस्था भी है। आप आइए, विश्राम करिए, दर्शन करिए।
महाराज जी हमें दूसरा कमरा दिखा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर आप परिवार के साथ आना चाहते हैं तो कितना अच्छा है। हॉल है पूरा बड़ा सा। बहुत लोग दूर से आते हैं तो अपना बिस्तर उस्तर भी लेके आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिस्तर डाल के सो भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। इसी तरह बाबू जी, ये देखिए यहाँ का भी मंदिर है। आप कभी भी आइएगा, यहाँ पे दर्शन ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा है। गुरु रविदास मंदिर, यह रविदास जी का मंदिर है। समय समय पर अनेक संतों के द्वारा यहाँ पे विश्राम एवं तप जप किया गया था। जंगल की तरह है। पहले बहुत, यहाँ कौन सा जंगल था महाराज जी? यहाँ पे प्रमोद वन ना। यहाँ पे पहले प्रमोद वन बहुत ही घना जंगल था। तो अब समय के साथ धीरे धीरे बहुत ही बदलाव आ गए हैं। ये वो है ना बांस का। हाँ, ये आप बांस का पेड़ देख सकते हैं, जिससे गांव में लाठी उठी बनाई जाती है और भी इससे काम होते हैं। कितना अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो आपने प्रश्न किया यहाँ के बारे में। यहाँ आज जो आप देख रहे हैं, दर्शन करने आए हैं, महात्मा लोग बहुत ही परिश्रम, बहुत ही तपस्या, कठिनाई से कठिनाई तपस्या इस जंगल में किए। सबसे पहले यहाँ एक महात्मा जी रहते थे जो उनको दिखाई नहीं देता था, दोनों आँख से अंधे थे। महात्मा जी आए और अपना त्याग तपस्या किए। फिर झोपड़ी रखा गया। झोपड़ी रखने के बाद धीरे धीरे संत लोग आए, समाज के लोग जुटे और भी लोग आए। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। दूर के लोग, बाहर के लोग, जैसे सबसे पहले या तो लखनऊ आए, अयोध्या आए। अयोध्या से या अकबरपुर पड़ता है यहाँ से 30 किलोमीटर। तो अकबरपुर से आप गोसाईगंज आइए। गोसाईगंज से बोल दीजिए हमको श्रृंगी ऋषि आश्रम जाना है। तो जिससे भी पूछेंगे आप श्रृंगी ऋषि आश्रम, सब लोग बताएंगे श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ है। तो अयोध्या से आना है तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं गोसाईगंज। गोसाईगंज से आइए यहाँ महबूबगंज, महबूबगंज से श्रृंगी ऋषि आश्रम उत्तर साइड में नदी के किनारे एकदम है। यहाँ का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र रामनवमी, मकर का नहान और सावन में सावन भर मेला चलता है। तो साथ ही मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजा दशरथ के अगर पुत्र की प्राप्ति हो सकती है तो आप भी आइए। क्या पता श्रृंगी ऋषि के प्रभाव से, तप से, उनकी पूजा पाठ से आपको भी फलदायक सुख की प्राप्ति हो जाए। तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप ज़रूर आइएगा। इसी तरह महाराज जी।